हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट की बात करें तो ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के वीडियो में रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो है आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, या डी ट्रिपल एस बी जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एग्जाम होता है डी ट्रिपल एस बी का, एलटी ग्रेड किसी भी स्टेट से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हमारा वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे इससे पहले आप सभी को लिंक मिल गया होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। और पेपर पेन अपने पास में रखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपके पास टाइम होगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकोगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे रहा फ्रेंड्स। व्हाट इन्वेंशन हेल्प टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द रिफॉर्मेशन की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा इन्वेंशन था, मीन्स कौन सा ऐसा आविष्कार हुआ उस टाइम पे जिसने हेल्प किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट के इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, मीन्स सबके पास उसको पहुंचाने में किस इन्वेंशन ने हेल्प किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए रहा हमारा द कंपास, ऑप्शन बी द प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन सी मोनालिसा, ऑप्शन डी है पेपर। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आप सभी ने अभी तक दे दिया होगा आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ऐसा इन्वेंशन था जिसने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को एक तरीके से उसके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में बहुत, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है या बहुत लार्ज इम्पैक्ट इसका पड़ा प्रिंटिंग प्रेस का, जिसने रिफॉर्मेशन के जो आइडियाज थे या आइडल्स थे उनकी बातों को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री को स्प्रेड करने में या पूरे यूरोप में स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हेनरी एट्थ स्टार्टेड हिज ओन चर्च बिकॉज, देखिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट से ही रिलेट करता हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हेनरी एट्थ ने अपना खुद का चर्च क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है द पोप वुड नॉट गिव हिम अ डिवोर्स, उनका उनकी बीवी से कि उनको मेल हेयर नहीं था, कोई मीन्स कोई एक लड़का उनका उत्तराधिकारी नहीं था, जितनी भी बीवियां थी उनसे उनको बेटी ही हुई थी। इसीलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो पहला ऑप्शन हमारा इंडिकेट कर रहा है कि इस वजह से कि उन्होंने कि पोप ने उनको डिवोर्स देने के लिए अपनी बीवी को नहीं उनको एग्री किया, मीन्स वही उनको नहीं परमिशन दिया। तो ये रीजन था, या ही वांटेड पीपल टू रीड द बाइबल ऑन देयर ओन, या सेकंड थर्ड रीजन जो है ही वाज अपोज टू इंडल्जेंस। ऑप्शन डी है ही एग्रीड विद मार्टिन लूथर। तो सबसे जो इसका जो ऑप्शन जो फिट बैठता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि हाँ कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज हेनरी एट्थ स्टार्टेड हिज ओन चर्च बिकॉज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पोप जो था उस टाइम पे एबव ऑल था, सर्वे सर्वा था। रोमन कैथोलिक चर्च वाज एबव ऑल, पोप वाज एबव ऑल, रिलीजन वाज एबव ऑल। और रिलीजन ने या पोप ने ये परमिशन नहीं दी किंग को, किंग एट्थ को, कि आप डिवोर्स दो अपनी वाइफ को और एक नेक्स्ट फिर से मैरिज करो, जिससे आपको मेल हेयर जो हो, एक्सेसर हो आपके राजगद्दी का, वो आप पैदा हो। तो ये परमिशन उनको नहीं दी गई थी। तो दैट्स वाई उन्होंने अपना खुद का चर्च स्टार्ट किया, मीन्स खुद का चर्च बनाया, खुद के एक जो आइडियोलॉजी है रिलीजन से रिलेटेड उसको खुद फॉलो किया, सो दैट वो एक दूसरी शादी कर सके, और पोप के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने ये काम किया। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट वाज वन ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का नेगेटिव रिजल्ट क्या था, इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए द ग्रेट सेकेज्म, ऑप्शन बी द ऑक्सबर्ग कन्फेशन, ऑप्शन सी है द 30 इयर्स वॉर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए फ्रेंड्स। जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं हम, तो वो क्या था जो कि पड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगर स्टार्ट हुआ उसका जो नेगेटिव मूवमेंट था वो क्या था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। 30 years war was the negative result that happened after reformation। और 30 years की बात करें तो ये था एक 1618 से लेकर के 1648 का टाइम था, ठीक है। ये था 30 इयर्स वॉर के नेम से जाना जाता है, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ये वॉर जो था ये रोमन एम्पायर के विद इन लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन वी हैव, द आइडिया दैट गॉड हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड हु विल बी सेव्ड इज कॉल्ड। ये क्या होता है? रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें तो ये बहुत फेमस एक आइडियाज है, जो एक आप कह लो कि आइडियोलॉजी है रोमन कैथोलिक चर्च की, कि गॉड ने डिसाइड कर रखा है कि कौन सेव होगा, कौन किसको अपने सिन से छुटकारा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इंडल्जेंस, ऑप्शन बी प्रेडेस्टिनेशन, ऑप्शन सी है थ्योरोक्रेसी, या ऑप्शन डी है डायट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो सभी जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रीडेस्टिनेशन। दैट इज कॉल्ड प्रीडेस्टिनेशन, उसको हम प्रीडेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रीडेस्टिनेशन का मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च में है, या जो आप क्रिश्चियनिटी की बात करो उसमें होता है, उसका मतलब है कि ये लोग यकीन करते हैं, दिस इज द belief of the people, have no control over events, whatever happening in their life, that they have no control over it, means God is controlling them and their fate। उनके फेट को गॉड कंट्रोल कर रहा है, या उनके भाग्य द्वारा उनकी लाइफ जो है वो कंट्रोल की जा रही है, उनके फेट के थ्रू उनकी लाइफ कंट्रोल की जा रही है। तो ये है हमारा प्रीडेस्टिनेशन का मतलब। तो द आइडिया दैट गॉड हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड हु विल बी सेव्ड इज कॉल्ड प्रीडेस्टिनेशन इन रोमन कैथोलिक चर्च या इन क्रिश्चियनिटी। नंबर 5th क्वेश्चन, वेयर डिड लूथर पोस्ट द 95 थीसिस। 95 थीसिस था जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में कुछ बातें ऐसी थी जहां पे वो एक तरीके का रिफॉर्म चाहते थे। ये रोमन कैथोलिक चर्च से रिलेटेड है, रिफॉर्म इन रोमन कैथोलिक चर्च, आप नोट डाउन कर लीजिए। 95 थीसिस इज रिलेटेड टू दी मार्टिन लूथर। और आपको बताना है इन्होंने ये 95 थीसिस के जो पैम्पलेट्स थे या जो इसके आइडियाज थे, इन कॉन्सेप्ट्स थे, उसको इन्होंने कहाँ पोस्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड। ऑप्शन ए है इन द सेंटर ऑफ द टाउन स्क्वायर इन Erfurt, Germany. Option B, on the door of the Castle Church in the Wittenberg, Germany. On the door of the Wartburg Castle. Option D है none of the above. So इसका जो correct answer है वो है option B, on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. जर्मनी की जो चर्च थी, कैशल चर्च था विटेनबर्ग में, वहां पे इन्होंने 95 थीसिस की जो अपने आइडियाज थे मार्टिन लूथर के, जो कि रिफॉर्म चाहता था रोमन कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक आइडियोलॉजी में, और पोप की जो एक एबव ऑल था, पोप जो एक सर्वा था उस टाइम पे, उसमें कुछ रिफॉर्म चाहते थे मार्टिन लूथर किंग, जिसको उन्होंने 95 थीसिस के फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया, उसको लिखा, और ये उन्होंने चस्पा कर दिया था कैशल चर्च के डोर पे, विटेनबर्ग में जो था, जर्मनी में जो था। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नंबर 6 है, विच 2 ऑफ द 7 सैक्रामेंट्स ऑफ द कैथोलिक चर्च डिड लूथर कीप एज अ सैक्रामेंट्स विद इन दी लूथरनिज्म। देखिए लूथरनिज्म मीन्स होता है यहाँ पे कि लूथर के जो आइडियाज थे, ठीक है, लूथर का जो कॉन्सेप्ट था रिलीजन को लेकर के, व्हाट इज रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट, उसके बारे में उन्होंने बात की यहाँ पे। और आप उन्होंने बताया जो 7 सैक्रामेंट्स थे, मीन जो सैक्रामेंट्स हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च के सैक्रामेंट्स हैं, उसमें से कौन सी ऐसे सैक्रामेंट्स थे जो उन्होंने रखा, मीन्स अपने लूथरनिज्म में बात करी उन्होंने कि यस दीज टू आर द इम्पोर्टेंट क्रिश्चियनिटी सैक्रामेंट्स आउट ऑफ दीज 7 सैक्रामेंट्स, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से थे या पोप की तरफ से उस टाइम पे थे। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो ऑप्शन ए है मैरिज था, उसमें हॉली ऑर्डर था, या ऑप्शन बी मैरिज कंफर्मेशन, ऑप्शन सी है एनॉइंटिंग ऑफ द सिक एंड बैप्टिज्म, ऑप्शन डी है बैप्टिज्म एंड यूरेसिस। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मार्टिन लूथर कॉल हिज आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम्स ही हैड विद द कैथोलिक चर्च। उसको जो आइडियाज थे मार्टिन लूथर के, उसको उन्होंने क्या बोला है, किस फॉर्म के वे में प्रेजेंट करा हुआ है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे विद द रोमन कैथोलिक चर्च,
क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए 95 एडिक्ट, ऑप्शन बी 95 ट्रीटीज, ऑप्शन सी 95 पोप्स, या ऑप्शन डी है 95 थीसिस। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है हमारा 95 थीसिस। इट हैज, दिस वाज अ वर्क, दिस वाज अ आइडियाज। 95 थीसिस में मार्टिन लूथर के आइडियाज थे, उनकी आइडियोलॉजी थी कैथोलिक चर्च से रिलेटेड या आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड, और उन्होंने अपने जो मन की बात थी या अपने रिलीजन से रिलेटेड जो उनका कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी रोमन कैथोलिक चर्च से रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, हु इज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर कौन है, इसका आंसर देना है फ्रेंड्स। The young monk who challenged the Roman Catholic Church. Option B, the events that led to Protestantism. Option C है the Protestant queen who became one of the greatest rule in English history. Option D, organized branch of Christianity. तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है the young monk who challenged the Roman Catholic Church, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर who was one of the great reformist of the Reformation movement, और वो एक यंग मॉन्क थे, एक यंग जो पुजारी थे कैथोलिक चर्च के, जिन्होंने चैलेंज किया जो भी करप्शन, जो भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा था रोमन कैथोलिक चर्च का, उसके बारे में उन्होंने एक बात कही, अगेंस्ट उसके जाकर के बोला, और उन्होंने इन सब चीजों को चैलेंज किया अपने वर्क 95 थीसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वी हैव 9, व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन क्या है उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए, व्हेन प्रोटेस्टेंट चर्चेस एंड आइडियाज फॉर्म्ड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। Option B, a time when people studied humanism and art. Option C, when the Roman Empire split into two empires, the East and the West. Option D, a time when scientists began to use the scientific methods and great discoveries were made. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, when Protestant churches and ideas formed breaking away from the Catholic Church. ये है रिफॉर्मेशन, मीन्स किसी चीज में वो रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे, इसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोला गया इसीलिए कि ये एक ऐसा आंदोलन था, मूवमेंट था जो आपका कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट था, और इसको प्रोटेस्टेंट बोला गया। प्रोटेस्ट मींस प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले रोमन कैथोलिक चर्च का, उन्होंने एक अलग आइडियाज फॉर्म किया, एक अलग एक आइडियोलॉजी फॉर्म की, दैट हैज चैलेंज दी corruption prevailed in the Catholic Church. Next question number 10 we have, what book mass produced by Gutenberg allowed for peasants and lower classes to read and now protest what they had been taught to them? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका रिफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बुक की बात हो रही है जो कि गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस था उसने प्रोड्यूस किया। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बात करी कि बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के जो इंफॉर्मेशन थी, आइडियाज थे, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हुए लोगों के बीच में, कि एक्चुअली में हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में जो रिलीजियस बुक है क्रिश्चियनिटी की, उसमें लिखा क्या गया है वो लोगों तक, मीन्स कॉमन पीपल तक बहुत इजीली पहुंचा जा रहा था बाय द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। तो ये था गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस जिन्होंने प्रिंट किया उस रिलीजियस बुक को। आपको उसका नेम बताना है जो कि बहुत इजीली पीजेंट्स, तो किसान थे वहां के जो कि लोअर क्लासेस के पीपल थे, उसको भी उसने पढ़ा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया उस चीज को जो अभी तक उनको पढ़ाया गया था या उनको बताया गया था कि धर्म क्या है उसके बारे में। तो वो क्या, कौन सी बुक थी? बाइबल, ऑप्शन बी द प्रिंस, ऑप्शन सी रोमियो जूलियट, या ऑप्शन डी हैरी पॉटर। तो बिना डाउट के इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, द बाइबल, द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये है द रिलीजियस बुक जिसको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद में ये बहुत ही इजीली और चीप प्राइस में, लो कॉस्ट प्राइस में बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंचा। और जब उन्होंने, और ये इंग्लिश में अवेलेबल था तो इसीलिए, इंग्लिश लैंग्वेज में था तो इसीलिए लोग इसको पढ़े और उन्होंने पढ़ के इसको समझा कि यस, जो अभी तक हमें रिलीजन बताया गया है एक्चुअल में इंग्लिश या क्रिश्चियनिटी उससे कहीं अलग है। तो ये एक इन्वेंशन था और एक तरीके का आप कह लो एक प्रोटेस्ट था, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक ऐसा आइडिया निकला या रिवोल्यूशनरी एक टैक्टिक्स हुई उस टाइम पे जो कि इसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट को कहीं और आगे लेके गया। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, व्हाट मॉन्क बिगेन टू क्वेश्चन
द टीचिंग्स ऑफ द कैथोलिक चर्च इन 1517। देखिए 1517 में कौन सा ऐसा मॉन्क था, कौन सा ऐसा पुजारी था जिसने क्वेश्चन किया जो भी टीचिंग्स थी कैथोलिक चर्च की, उसको क्वेश्चन करने वाला उस पुजारी का नाम बताना है आपको, या पादरी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी रिचर्ड ऑफ वेलिंगफोर्ड, ऑप्शन डी है सेंट बेनेडिक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो आप बहुत ही, ये रिफॉर्मिस्ट थे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में इनके बारे में। मार्टिन लूथर किंग 95 थीसिस से रिलेटेड है, इनकी बुक है, इनका वर्क है, और यही वो मॉन्क थे जो कैथोलिक चर्च से अगेंस्ट जाकर के उन्होंने बात की और प्रोटेस्टेंट को एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया। प्रोटेस्टेंट एक मूवमेंट लेके आए, रिफॉर्मेशन मूवमेंट लेके आए रोमन कैथोलिक चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द कैथोलिक चर्च डू टू मार्टिन लूथर फॉर पब्लिशिंग हिज 95 थीसिस। देखिए 95 थीसिस जो बुक थी उसको जब मार्टिन लूथर ने पब्लिश किया, ठीक है, इस बुक को जब पब्लिश किया तो जो कैथोलिक चर्च था उसने क्या किया मार्टिन लूथर के अगेंस्ट में, मींस कौन सा ऐसा स्टेप उठाया उनके अगेंस्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए है रीड हिज कंप्लेंट्स एंड ट्राई टू एड्रेस देम, ऑप्शन हैड हिम किल्ड, ऑप्शन बी किक्ड हिम आउट ऑफ द चर्च फॉर बीइंग ए हेरेटिक, और ऑप्शन डी है फॉरगिव हिम। तो उन्होंने फॉरगिव नहीं किया था रोमन कैथोलिक चर्च ने मार्टिन लूथर को, जब उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया कैथोलिक चर्च को इस वर्क में। तो जब ये, इसका रीजन इम्पैक्ट क्या हुआ मार्टिन लूथर पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किक्ड हिम आउट ऑफ द चर्च फॉर बीइंग हेरेटिक। विद्रोही, या एक तरीके का आप कह लो कि मीन्स ये पागल ना समझ है, इस ऐसा कह करके उन्होंने उसको, मार्टिन लूथर को चर्च के बाहर निकाल दिया। चलिए 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश किंग हु फॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसको हम एंग्लिकन चर्च की बात करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में हमने बात की, या सेकंड क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का, जिस इंग्लिश किंग के बारे में हमने वहां पे बात की थी उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, जो पोप के अगेंस्ट जाकर के अपना खुद का चर्च इरेक्ट करता है, फॉर्म करता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसको हम एंग्लिकन चर्च के नेम से जानते हैं, वो कौन सा किंग था। क्वेश्चन यही है, वो कौन सा इंग्लिश किंग था। ऑप्शन है किंग हेनरी फोर्थ, ऑप्शन बी किंग हेनरी सिक्स, ऑप्शन बी किंग हेनरी एट्थ, या ऑप्शन डी है किंग हेनरी नाइन्थ। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, किंग हेनरी एट्थ was the English king who formed the Church of England which is known as the Anglican Church। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग अभी हमें इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक भी साथ साथ करते चलिए, और शेयर जरूर करिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां भी आपने किसी भी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करा हो, या तो इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ज्वाइन करा हो, वहां पे इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें इस चैनल पे जुड़ सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, जो जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट राइटर्स, ऑथर्स एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, उसके साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अपने इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नंबर 14 क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, व्हाट लेड टू दी रिफॉर्मेशन, मीन्स रिफॉर्मेशन मूवमेंट को किसने लेड किया, मीन्स क्या ऐसी इन्वेंशन थी, क्या ऐसी इंसिडेंट थी जिसने लेड किया, एक तरीके से इसको पेव किया, पेव वे दिया, या पथ प्रदर्शन किया इसका बना उसके लिए। ऑप्शन ए है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी मोर पीपल एबल टू रीड द बाइबल, ऑप्शन सी मोर पीपल रीडिंग, या ऑल दी एबव। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल दी एबव, मींस इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था जिसकी वजह से बाइबल का इन्वेंशन, बाइबल को पब्लिश करा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में फॉर द कॉमन पीपल, और लोगों ने इसको पढ़ा, इस बाइबल को, और उन्होंने, बहुत लोगों ने पढ़ा, और ये सब रीजंस थे जिसने लेड किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। नंबर 14 के बाद 15 क्वेश्चन है, कैल्विनिज्म बिगेन इन व्हाट स्विस सिटी, किस स्विस सिटी में कैल्विनिज्म जो है वो बिगेन हुआ। आपको इसका आंसर देना है। कैल्विनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो उसको मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मतलब होता है कैल्विनिज्म का। पहले, उससे पहले आंसर कर लीजिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है
ट्यूरिन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी ज्यूरिख या ऑप्शन डी है बेसेल। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ज्यूरिख सिटी, स्विस सिटी है ज्यूरिख, जिसने कैल्विनिज्म को बिगेन किया और इसी सिटी में इसका एक तरीके से बिगेन हुआ, जो जॉन काल्विन के नेम्स के बिहाफ पे पड़ा है। ठीक है, जॉन काल्विन ये भी एक रिफॉर्मिस्ट थे लाइक मार्टिन लूथर। इसने एम्फसाइज किया सॉवरेनिटी ऑफ गॉड एंड अथॉरिटी ऑफ बाइबल की, ना कि पोप को या ना कि पोप के जो अथॉरिटी थी कैथोलिक चर्च की, उसको सॉवरेनिटी उसको अबव ऑल ना करके कैल्विनिज्म का जो मेन मोटिव था वो था कि जॉन काल्विन ने जो कहा कि यस सॉवरेनिटी ऑफ गॉड इज इम्पोर्टेंट and we should emphasize this and also authority of the Bible is important। तो ये प्रोटेस्टेंटिज्म के साथ में था। इस एक इनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो प्रोटेस्टेंटिज्म से मिलती जुलती थी और उसी का एक ब्रांच था प्रोटेस्टेंटिज्म का, जो कि सॉवरेनिटी ऑफ गॉड एंड अथॉरिटी ऑफ बाइबल को इम्पैक्टफुली फॉलो करता है और उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, question number 16 we have, what war was the result of the reformation? Option A the 30-year war, option B war of the priest, option B the first crusade या option D Byzantium civil war। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि क्या रिजल्ट था रिफॉर्मेशन मूवमेंट का या कब ये स्टार्ट हुआ। तो 1618 से लेकर के 1648 तक का जो टाइम था वो यहाँ पे वो था 30 इयर्स वॉर का टाइम था। एंड व्हाट नंबर 17 क्वेश्चन, व्हाट इवेंट वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग हुआ वो कौन से इवेंट से हुआ, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, आपको बताना है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर क्रिएटिंग अ कंपीटिंग चर्च टू the Catholic Church, Martin Luther taking over the church and warns for the Catholic priest. Option C, Martin Luther writing a book condemning the Catholic Church. Option D, Martin Luther posting his suggestion for reforms to the church of the doors of the priest. So option D हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये ऐसा इवेंट था जिसने स्टार्ट किया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को, क्योंकि मार्टिन लूथर ने जब अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे रिलीजन से रिलेटेड वो रिफॉर्मेशन चाहते थे, एक तरीके का रिफॉर्म चाहते थे कैथोलिक चर्च में, और उन्होंने 95 थीसिस अपने वर्क में अपनी बुक में वो आइडियाज बोला और उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने चैलेंज किया कैथोलिक चर्च को, और इसका रीजन ये हुआ कि उन्हें वापस उनको चर्च से बाहर निकाल फेंका गया। और इसी वजह से जब उन्होंने यही रीजन था कि मार्टिन लूथर ने पोस्ट किया था अपने सजेशंस को कि वो रिफॉर्म चाहते हैं चर्च में टू द डोर्स ऑफ द प्रीस्ट, एंड दिस लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट प्रैक्टिस अलाउड पीपल टू गेन फॉरगिवनेस बाय गिविंग द कैथोलिक चर्च मनी? देखिए ये बहुत एक तरीके का करप्शन था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज करप्शन प्रिवेल था कैथोलिक चर्च में। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो कि लोग पाप करते थे और पादरी या पोप को पैसे दे करके अपनी फॉरगिवनेस लेते थे। ये था इनका कि इनको इंडल्जेंस इसका बोलते थे। इसका मतलब था कि यस यहाँ पे आप कोई भी पाप करते हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पे करते हो उसके लिए मनी, या उसके लिए पोप के थ्रू जो भी आपको बताया जाता है वो उसको फॉलो करते हो, तो आपको उस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। ये होता है इसमें फॉरगिवनेस गेन करने के लिए लोग क्या बोलते थे उसको। आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए गोल्डन फॉरगिवनेस, ऑप्शन बी फी फॉर सिनर्स, ऑप्शन बी पेइंग इंडल्जेंस या ऑप्शन डी बाइबिंग। तो ऑप्शन सी मैंने इंडल्जेंस की बात की तो वहां पे पेइंग इंडल्जेंसेस ये करेक्ट आंसर है। दैट द प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड पेइंग इंडल्जेंसेस व्हिच अलाउड पीपल टू गेन फॉरगिवनेस बाय गिविंग द कैथोलिक चर्च मनी। तो वहां से एक था पोप जो था वो किसी को भी बोल करके कि यस आपको इस पाप से या इस सिन से आपको छुटकारा मिल सकता है या स्टेन अवे हो सकता है आपका ये सिन, और वहां पे लोग पैसे दे करके अपने सिन से या अपने पाप से मुक्ति पाते थे। ये होता था पेइंग इंडल्जेंसेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैपेंड इन यूरोप दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन? कौन सा मूवमेंट ऐसा था जो कि यूरोप में हुआ जिसने रिफॉर्मेशन को लेड किया? फॉल ऑफ रोम, ऑप्शन बी रिवर वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन जी मुगल एम्पायर या ऑप्शन डी है रेनेशा। एंड करेक्ट आंसर है रेनेशा, विच मीन्स
रीबर्थ, जिसका मतलब होता है रिनेशा, रीबर्थ इन सिविलाइजेशन, इन कल्चर, इन सोसाइटी, इन इकोनॉमिक। रीबर्थ जो हुआ, रिफॉर्म, रिनेशा वाज द मूवमेंट दैट हैपेंड in Europe and that led to the Reformation movement. Number 20 question we have, Gutenberg press led to, option led to indulgences, option B led to excommunication, option B led to increased literacy, option B led to heresy. तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेड टू इंक्रीज्ड लिटरेसी, बिकॉज लोगों ने बाइबल, लोगों को या बुक्स जो थी, जो रिलीजियस या एक तरीके का रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड जो बुक्स थी, जो अगेंस्ट थी कैथोलिक चर्च के, वो सब बुक्स लोगों ने पढ़ी, उनको चीप प्राइजेस में अवेलेबल था। और यही एक इम्पॉर्टेंट जो था गुटेनबर्ग का, सबसे इम्पॉर्टेंट गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, कि लोगों को जो बाइबल थी वो बहुत चीप प्राइजेस में लोगों के, कॉमन पीपल तक अवेलेबल हुआ करती थी, जो अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि स्क्रिप्चर्स या बाइबल की जो थ्योरीज थी वो सिर्फ पोप तक ही सीमित थी, और पोप अपने तरीके से उसको फैब्रिकेट करके या आर्टिफिशियलिटी के थ्रू उसको बताते थे लोगों को, और उनसे पैसे लेते थे, या उनको ऐसी तरीके की बातें कि लोगों में एक रिलीजन के लिए फियर था, लोग फियरफुल होते थे रिलीजन की जब भी बात आती थी, और पोप उसका या कैथोलिक चर्च उसका एडवांटेज लेता था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज के फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इसके साथ साथ प्रेस करिए लाइक बटन, साथ ही साथ शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। एंड फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।